नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के बाद तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के रण में भूपेश बघेल करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के पक्ष में जमकर प्रचार करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तेलंगाना में चुनाव प्रचार अभियान में डटी हुई है। पीएम मोदी भी तेलंगाना दौरा कर कई सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम बघेल ने मनाई बड़ौना रस्म, बोले इस बार अच्छी हुई धान की पैदावार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए कहा कि अपने खेत के ब्यारा में धान की गुणवत्ता देखी, इससे बाद धान की अच्छी पैदावार हुई है। दरअसल सीएम बघेल खेती किसानी से जुड़े हैं और बघेल समय समय पर फसलों और उनकी पैदावार की जानकारी लेते रहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सपरिवार गांव कुरुढी स्थित अपने खेतों में पहुंचकर बड़ौना रस्म का निर्वहन किया। 450 रुपए में मिलेगा सिलेंडर, सीएम बघेल ने पीएम मोदी को दी चुनौती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने सोशल मीडिया में एक फोटो जारी की है। इसमें मोदी की गारंटी के नाम पर 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात लिखी हुई। इसके बाद सीएम ने लिखा है, प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता है, फिर वह राज्यों की जनता के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं। सीएम बघेल को बड़ी राहत, मुकर गया गवाह। महादेव ऐप मामले में सीएम भूपेश को बड़ी राहत मिली है। ईडी द्वारा गिरफ्तार ड्राइवर असीम दास ने अपने बयान को वापस ले लिया है, जिसमें उसने बघेल को चुनाव के लिए पैसे पहुंचाने की बात कही थी। दास ने कोर्ट को पत्र लिखकर कहा उसे गलती से फंसाया जा रहा है। ईडी ने उससे अंग्रेजी में लिखे बयान पर हस्ताक्षर के लिए मजबूर किया था, जिसे वह नहीं समझता। ईडी ने आरोप लगाया था कि दास ने सीएम को 508 करोड़ देने की बात कबूली थी। फिर छत्तीसगढ़ में कोरोना की दस्तक। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के केस सामने आए हैं। दरअसल पिछले कई दिनों से कोरोना के मामले थम गए थे। कई दिनों से कोरोना के एक भी केस नहीं मिल रहे थे, लेकिन गुरुवार को कोरोना के एक केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि शुक्रवार को कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। इस बीच चीन में एक नई बीमारी पनप रही है। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने केंद्रीय विमानन मंत्री को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को रायपुर एयरपोर्ट में चल रही पार्किंग की अवैध वसूली को लेकर एयरपोर्ट डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। समिति ने कहा है कि पार्किंग की अवैध वसूली के चलते आम जनता में व्यापक रोष है और किसी भी दिन अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है। भारत में बिकने वाले 99.20% फोन मेड इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स अकाउंट पर अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 9 वर्ष में भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन 20 गुना बढ़ गया है। भारतीय बाजारों में बिकने वाले 99.20% फोन पर मेड इन इंडिया की मुहर लगी है। मेड इन इंडिया मुहिम के तहत देश में मोबाइल फोन का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2014 में देश का मोबाइल उद्योग 78% आयात पर निर्भर था। रायपुर एयरपोर्ट में अवैध वसूली का कारोबार। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर के डायरेक्टर को हटाने की मांग केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की गई है। ये मांग छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने ज्योतिरादित्य को पत्र लिखकर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट के पार्किंग में लगातार अवैध वसूली हो रही है, जिसकी केंद्रीय एजेंसी सीबीआई या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। 2 दिनों से आसमान में छाई बदली के बीच मौसम विभाग 27 नवंबर को बारिश होने की संभावना जता रहा है। मौसम के बदले मिजाज के कारण ठंड में कमी आई है। बदले मौसम से जहां खरीफ सीजन में धान की कटाई में जुटे किसानों की चिंता बढ़ गई है, वहीं रबी सीजन में लगाए सब्जी व दलहनी फसलों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना से किसानों की चिंता बढ़ गई है। आईटीआई छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, मम्मी पापा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में आईटीआई के छात्र की खुदकुशी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि भिलाई के हॉस्टल में 19 साल के छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। इसमें छात्र ने आखिरी बार अपने माँ बाप से बात की है। जवान बेटे को खोने के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है।
छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 30 ट्रेनें रद्द, कई यात्रियों को होगी परेशानी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चंदिया रोड स्टेशन में प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाएगा। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 30 ट्रेनों को 9 दिनों के लिए रद्द किया गया है। चंदिया रोड स्टेशन प्री एनआई व एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी लाइन कनेक्टिविटी का काम 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक किया जाएगा। हर जिले में बनाया जाएगा साथी बाजार, 10,000 महिलाओं का किसान उत्पादक कंपनी के रूप में होगा गठन। प्रदेश के हर जिले में साथी बाजार बनाया जाएगा। इसके संचालन के लिए हर जिले में 10,000 महिलाओं का किसान उत्पादक कंपनी के रूप में गठन होगा। इसका गठन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से होगा। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चैम्बर द्वारा प्राथमिक रूप से मिलेट्स उत्पादों और स्थानीय उत्पादों को प्रत्येक साथी बाजार में स्थान दिलाया जाएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के टिकटों की बुकिंग शुरू। रायपुर में 1 दिसंबर को खेले जाने वाले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री पेटीएम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ही बुक हो रही है। लोगों ने पेटीएम इनसाइडर पर टिकट बुक करने का प्रयास किया। 3,500, 4,000 और 5,000 की टिकटों का सेक्शन ही उपलब्ध रहा। बाकी स्टैंड्स को ब्लॉक रखा गया। पहले दिन स्टूडेंट्स को टिकट नहीं मिल पाई। पराली जलाने पर लगेगा जुर्माना। बालोदाबाजार जिले में पराली जलाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। गोठान में पराली दान करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फसल अपशिष्ट से कंपोस्ट कर बनाने का भी काम किया जाता है। जिले में करीब 2023 के तहत 1,96,690 हेक्टेयर में धान की फसल बोई गई थी, जिसकी कटाई का काम जारी है। 3 बैंकों पर आरबीआई का बड़ा एक्शन। आरबीआई ने 3 बैंकों पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करने पर सिटी बैंक पर 5 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4 करोड़ 34 लाख और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 5 कोऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। इस फाइन का बैंक ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।